नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हर कोई चाहता है कि उसके पास एक मकान हो, सुंदर सा घर हो। हर किसी का ये सपना होता है कि जीवन में अपने घर में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी वो रहे। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका घर कभी पूर्ण हो ही नहीं पाता, बीच में अटक जाता है। ऐसा लगता है कि कभी छत नहीं है, कभी घर की किसी हिस्से का काम पूरा नहीं हो पाया, या कभी छोड़ा था कि आगे करेंगे, वो वैसा का वैसे ही रह गया। तो इस तरह की परिस्थितियां कब आती हैं और आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये सब कुछ आज हम गुरुजी से जानेंगे। और साथ ही परवरिश टिप, दिन का शुभ अशुभ समय, जन्मदिन, राशिफल और अंत में वो विचार भी होगा जो हम सबका दिन बनाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप जानते ही हमें क्या करना होता है। राम राम गुरुजी। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ आज शिक्षक दिवस है, तो सारे शिक्षकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। सारे बच्चों को, सब लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि घर कभी पूरा हो ही नहीं पाया, संपूर्ण रूप में एक घर, एक आशियाना कभी आ ही नहीं पाया, बीच में अटक गया? और इस वक्त तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। जब मकान अधूरा रह जाता है तो आपको दुख तो होता ही है, चिंता भी बहुत ज्यादा हो जाती है। या मकान से संबंधित कोई भी कार्य जब अधूरा रह जाता है तो दुख और चिंता दोनों होना लाजमी है। लेकिन इससे आपके गृह पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए इसको ठीक करना जरूरी है। अब मकान कैसे बनेगा ये तो आप जाने, के प्रभु जाने, बैंक लोन देने वाले जाने, या जो भी है। लेकिन कुछ उपाय मैं जरूर आपको बताऊंगा, उन उपायों को करने से लाभ जरूर होगा। खास तौर से यदि आपकी उम्र 26-27 के लगभग है, उसके बाद या फिर आपकी उम्र जो है 40 से 45 के भीतर है, या फिर आपकी उम्र 57 से लेकर 60 के बीच की है, तो ये अगर समय में आपका मकान अच्छा खासा बनते बनते रुक रहा है, या मकान मिल नहीं पा रहा है, धन वगैरह जा चुका है, वो अब तक आ नहीं रहा, या आधा अधूरा है, कहीं कुछ लगा है कहीं कुछ नहीं लगा है, बस आप काम चला रहे हैं, तो ऐसे में ये उपाय आपके लिए बहुत लाभ देने वाले सिद्ध होंगे। घबराइए नहीं, समस्या है तो समाधान भी है। और आप कैसे पहचानेंगे कि किन लोगों को खास तौर पर इस तरह की जो समस्याएं आती हैं उनको क्या उपाय करने चाहिए, वो सब कुछ हम गुरुजी से पूछे। लेकिन उससे पहले आज का राशिफल। गुरुजी, पहली 4 राशियों का दिन कैसा होगा? हाँ, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल सुनिए। मेष राशि, समय आपके लिए अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन कहीं कोई झगड़ा झंझट ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा। अपने निज संबंधों का ध्यान रखें और एक छोटी सी सावधानी वाहन चलाने में बरतें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप खीर बांटेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, दौड़ भाग बहुत रहेगी, मन थोड़ा खिन्न उदास भी रहेगा, लेकिन फिर भी आपके कार्य रुकेंगे नहीं, भाग्य पक्ष प्रबल है। लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन आप जल्दबाजी में किसी के विरुद्ध कोई बात मत कहिएगा, किसी की निंदा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? फलों का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, बस क्रोध से अपने आप को बचाना होगा। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन बहुत तोल मोल के कुछ बात कहिएगा और दस्तखत करने में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन जौ का दान कीजिए या तिल का दान कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए। कर्क राशि, वक्त आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा समय रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, दौड़ भाग जरूर रहेगी, मन थका थका भी रहेगा, उदासी भी महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आपके कार्य बनेंगे। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन बहुत सोच समझ कर बोलिएगा और अपनी ग़िज़ा, अपने भोजन का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन पीला पुष्प अपने इष्ट को भेंट करके अपने काम पर जुटिए। ध्यान से सुनते जाइए, अपने उपाय और सावधानियां नोट करते चलिए। दिन को अच्छा बनाना है और साथ ही अच्छा तो घर को भी बनाना है। घर की आज बात चल रही है, अब घर में बच्चे भी होते हैं, तो अब जल्दी से एक परवरिश टिप गुरुजी की तरफ से। गुरुजी, वो क्या है? एक बहुत सामान्य सी महत्वपूर्ण बात है। कुछ बच्चों की ये आदत होती है कि वह जब माता पिता के साथ किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहां पर बहुत भागते दौड़ते हैं, शोर मचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। इससे
उनको जो परेशानी होगी तो होगी, आपकी प्रतिष्ठा पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए माँ या पिता को या साथ में कोई गया हो तो उसको एकदम अलर्ट रहना चाहिए। बच्चे अगर वहाँ डिस्टर्बेंस करें, लड़ाई झगड़ा करें, अननेसेसरी भागदौड़ करें, कोई सामान इधर उधर फेंकें, तो ज़रूर आप उनको कंट्रोल करें। इससे माता पिता की तो प्रतिष्ठा बढ़ती ही है, लेकिन बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं और उनके आगे का जीवन सुधर जाता है, लोग उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। सामान्य, महत्वपूर्ण, लेकिन कितनी अहम है ये आप समझ गए होंगे, तो जरूर ध्यान रखिए इन बातों का। ये छोटी छोटी बातें बच्चों की परवरिश में बहुत जरूरी होती हैं। और अब उन लोगों की बारी है जिनका आज है जन्मदिन। गुरुजी, साल भर का हाल जानने का इंतजार लोगों को रहता है, तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, लेकिन आपको मार्च तक तो एकदम आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद का जो समय है वो थोड़ा ध्यान से चलने वाला है। यानी 2020 मार्च के बाद आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं लें, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लें जिस पर आपका जीवन निर्भर करता हो, जैसे संबंधों संबंधी या फिर विवाह संबंधी या कोई बड़ा लोन लेने संबंधी या बड़ी नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने संबंधी। इस प्रकार के जो बड़े डिसीजंस होते हैं वो नहीं लेंगे। अब अगर समस्याएं आएंगी तो उन्हें सुलझाएंगे कैसे, इसके उपाय तो मैं बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल मार्च तक आप खूब तेजी से अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। उसमें से भी खास तौर से आपके लिए सितंबर का जो महीना है, उसके बाद अक्टूबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, मार्च का महीना है, ये महीने आपके लिए अच्छे सिद्ध होंगे। उपाय क्या करेंगे? एक नियम बना लीजिए, रोजाना का ये नियम हो, जब भी घर वापस आ रहे हो आप, जब भी घर वापस आ रहे हो, कभी खाली हाथ मत आइए, चाहे टॉफी ले आइए और वो लोगों को बांटिए, ठीक? और सुबह शाम का दीपक जलाना मत भूलिएगा। शाम की जगह रात हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कार्य करना मत छोड़िएगा। तरक्की होगी, परेशानियों से और नुकसान से बचे रहेंगे। ऑल द बेस्ट। तो जन्मदिन की बधाई गुरुजी ने आपको दी और साथ ही आपको ये भी बताया कि साल कैसा रहने वाला है। बस वो उपाय करना मत भूलिएगा जो गुरुजी ने आपके लिए बताया है। आज हम बात कर रहे हैं आपके घर की, वो घर जो अधूरा ना रह जाए। या फिर ऐसा क्यों होता है कि घर में किसी हिस्से में आपने कोई काम शुरू कराया कि आगे उसे पूरा कराएंगे, लेकिन पूरी उम्र बीत गई, वो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। गुरुजी, इसके कारण जो आपने समझाए हैं, आखिर क्या कर सकते हैं लोग कि उनके लिए भी एक सुंदर सा घर आशियाना तैयार हो? उपाय क्या करना है? जिस स्थान पर भोजन बनता हो तो उस मकान में जिस व्यक्ति का धन लग गया है वो व्यक्ति उसी स्थान पर बैठकर भोजन किया भी करे। यानी जहाँ किचन है या जिस रूप में भी जहाँ भोजन तैयार होता है वहीं पर बैठकर, जमीन पर बैठकर ही भोजन किया करें, ठीक है? एक और उपाय करना है, रोज शाम को हल्के भीगे कपड़ों में, अब वैसे जाड़े आ रहे हैं तो थोड़ा सा सेहत का भी ख्याल रखिएगा, लेकिन हल्के भीगे कपड़े में रोज शाम को सूर्य अस्त के बाद रात में जब भी कभी आप पूजा करें, ओम नमः शिवाय की पूजा कीजिएगा। एक दीपक जला लीजिएगा, ओम नमः शिवाय का कम से कम 5 माला का जप अवश्य कर लिया कीजिएगा। माँ और ननिहाल में सेहत का, लोगों की सेहत का ऐसे में बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो ये उपाय करने से घर बनने में प्रोग्रेस होगी। और एक विशेष उपाय और मैं भी बताता हूँ, वो जरूर नोट करके कर लीजिएगा जो भी लोग इस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो देखिए कितने आसान से ये उपाय हैं। अब घर जहां आपको रहना है, पूरे परिवार को फलना फूलना है, वो सही समय से पूरा हो जाए, ये हर कोई चाहता है। इसीलिए थोड़ा सा एफर्ट कर लीजिए, उपाय कर लीजिए, अच्छा घर होगा आपका। और अब दिन का शुभ अशुभ समय जान लेते हैं। गुरुजी, वो क्या रहेगा? पहले अशुभ समय नोट कीजिए, फिर शुभ समय बताता हूँ। अशुभ समय में दो मुहूर्त नोट कीजिए, सुबह 10:15 से 11:05 तक, उसके बाद 3:15 से शाम को 4:05 तक। गुलिक काल नोट कीजिए, सुबह 9:12 से 10:46 तक। यमगंड काल नोट कीजिए, सुबह 6:05 से 7:38 तक।
और राहु काल रहेगा दोपहर में 1:53 से 3:27 तक। शुभ समय नोट कीजिए। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:55 से 12:45 तक और अमृत काल रहेगा शाम को 5:45 से 7:21 तक। तो दिन का कोई भी महत्वपूर्ण काम यदि आपका है, कुछ नया या बड़ा शुरू करने जा रहे हैं, तो शुभ समय को आप जरूर ध्यान रखें। और अब राशिफल। गुरुजी, बीच की 4 राशियों का दिन कैसा होगा? यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाथ। सिंह राशि, जल्दबाजी से बचने से आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बाकी नए लोगों से मिलिए जुलिए, उससे आपको आगे लाभ जरूर मिलेगा। कुल मिला के दिन अच्छा है। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन भोजन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? सूर्य को जल दीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए। कन्या राशि, समय आपके लिए अनुकूल है। मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर आपको अच्छे मिलने वाले हैं। इस दिन एक सावधानी जरूर रखिएगा। धन संबंधी मामलों में यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अपना धन और कीमती सामान बचा कर रखें और साथ ही साथ लोगों से बहुत सोच समझकर विनम्रता से बात करें। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर करने के लिए ओम नारायण नमो नमः का जप करें, अपने काम पर जुट जाएं, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। तुला राशि, भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर जरूर है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन घर के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? चावल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, अचानक कोई कार्य आपका बन सकता है। हो सकता है किसी चीज के लिए आपने उम्मीद ही छोड़ दी हो, वो फिर से बन जाए या वहां आशाएं जग जाए। लेकिन कुल मिला के समय ठीक है, चिंता ना करें, बस एक सावधानी रखें। इस दिन आग और रसायन से थोड़ा सा दूर रहें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटें। राशियों के बाद बात अब घर की, वो कैसे पूरा होगा, अपना आशियाना कैसे आपको मिलेगा? गुरुजी, और क्या उपाय किए जा सकते हैं? सुनिए, ऐसे लोगों को 2-3 छोटे छोटे कार्य अवश्य करने चाहिए। अपने सिरहाने उन्हें चांदी अवश्य रखनी चाहिए और शनिवार के दिन नारियल जिसमें पानी होता है, वो वाला नारियल, वह भगवान शिव के चरणों में अर्पित अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आप उसका प्रसाद में उपयोग भी कर सकते हैं या मंदिर में उसका प्रसाद बांटा भी जा सकता है। मैंने शिवलिंग नहीं कहा है, मैंने भगवान शिव की जहाँ वेर, जहाँ प्रतिमा है, वहाँ उसको अर्पित कर दीजिए। उसके बाद प्रसाद रूप में लोगों के काम भी आ जाएगा। एक छोटा सा उपाय और मैं बता रहा हूँ। रोजाना 5 दाने उड़द की दाल कर लेके किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया कीजिए सुबह सुबह। ये उपाय बहुत सामान्य है, बहुत साधारण से है, लेकिन आपको ये बहुत लाभ देंगे। हमें उम्मीद है ठीक प्रकार से आपने उपाय नोट किए हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। घर से ही सब कुछ है। एक सारी जिंदगी मेहनत करता है एक व्यक्ति घर के लिए, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ऐसा हर कोई चाहता है। और अब दिन की जो राशियां हैं हमारी, अंतिम 4 राशियों का दिन कैसा रहने वाला है गुरुजी? यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, आपके लिए यह दिन अच्छा है, इसलिए मेहनत करें। 12 बजे के बाद आपको ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी और कुछ अच्छे काम भी आपके बन सकते हैं। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन वाहन ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर करने के लिए छोटे बच्चों की सेवा कीजिए किसी भी रूप में, उसे ठीक करेंगे। मकर राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है। दोपहर बाद का समय आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है, लेकिन इस दिन कर्ज लेने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन आप अपने धन का बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? इस दिन बुजुर्गों की सेवा करें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, ये वक्त जल्दबाजी में डिसीजन लेके काम करने वाला नहीं है। ठहर के सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो आपको बहुत लाभ देगा। ये दिन भाग्य पक्ष अच्छा है, बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतें। बिजली पर काम करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का भी जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए। मीन राशि, यह दिन आपके लिए
खूब अच्छे से काम करने का है। धन संबंधी मामलों में आपको लाभ भी हो सकता है। जो लोग निवेश करना चाहते हैं निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन एक सावधानी जरूर आपको बरतनी होगी। इस दिन पास पड़ोस से या मित्रों से लड़ाई झगड़ा ना हो। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए पके हुए भोजन का दान अवश्य कीजिएगा। और अब आज की व्यथा। गुरुजी, एक बच्चा है और बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 2006 और वो गिर गए थे, साइकिल चला रहे थे और 20 महीने से वो बेहोश हैं, उन्हें होश नहीं आया है। देखिए, समय तो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा और अगर मैं कुंडली के हिसाब से ही केवल देखूं तो मुझे कोई विशेष उम्मीदें नहीं दिख रही, लेकिन एक ऐसे में रास्ता होता है जो बहुत काम करता है। अब वो रास्ता क्या है? माता पिता या कोई सिद्ध पुरुष बैठे और जल को अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करना है महामृत्युंजय के जप से, ठीक है? तो आप उसमें दूर्वा डाल दीजिएगा, अच्छे से धोकर एक लोटे जल में कम से कम 6-7 दूर्वा उसमें डाल दीजिएगा और काले तिल उसमें डाल दीजिएगा और उसके बाद उस पर 1008 मंत्रों का जप कीजिए। उसके उपरांत उस जल को रख दीजिए और ड्रॉपर से, क्योंकि ये तो कुछ खा तो पाते नहीं होंगे, तो ड्रॉपर से 1 या 2 बूंद प्रतिदिन वह इनके मुंह में डाल दिया कीजिएगा। चिकित्सक से पूछ के डालिएगा, क्योंकि वो कभी कभी मना कर देते हैं। तो वो जिस विधि से जल इन्हें पिलाते हो उसी विधि से वो 1 या 2 बूंद उसी जल में मिला दीजिएगा। मेरा मन कहता है भगवान शिव सब ठीक करेंगे और पूरी उम्मीद है ये उपाय ठीक से काम करेंगे। अगर आप पूरी फेथ और सच्चे दिल के साथ करें, चीजें ठीक होंगी। थोड़ा सा हौसला रखिए और दिल लगाकर वो उपाय कीजिए जो गुरुजी ने आपको बताया है। हमें उम्मीद है आपने अपने उपाय ठीक प्रकार से नोट कर लिए हैं, दिन को अच्छा बनाने के भी और घर को भी अच्छा रखने के। लेकिन अब बारी है उस विचार की जो हमारे इस दिन को और अच्छा बना देगा। गुरुजी, वो क्या है? शिक्षक दिवस है तो शिक्षा की बात करें, शिक्षक की बात करें। मैं शिक्षक की कीमत जानता हूं, मैं जीवन में गुरु की भूमिका जानता हूं। मन में इसलिए एक बात आई, वो आपसे कहना चाहता हूं। A politician can change the present, but a teacher can change the future. एक राजनीतिक, एक सत्ता का मालिक, कोई राजनीतिक भी हो सकते हैं, वो अधिकारी भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है, लेकिन सत्ता का मालिक वो वर्तमान बदल सकता है। एक शिक्षक है जो भविष्य भी बदल सकता है। इसलिए अपने शिक्षकों का बहुत सम्मान कीजिए। छोटी छोटी बातों पर बच्चों के शिक्षकों से वैमनस्य पालने वाले लोगों के बच्चे अक्सर नाकाबिल हो जाते हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा गुरुजी ने यहाँ पर आपको दी है। गुरुजी तो सबसे बड़े शिक्षक हैं हम सबके। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। वो आप सबको खुश रखे और आपके घर का सपना जल्दी से पूरा हो। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।